CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आज चंडीगढ़ व्यापार मंडल की ओर से संस्थापक स्वर्गीय इंदरलाल बत्रा की याद में अपना फाउंडर्स डे समारोह का आयोजन किया। यह सेक्टर 38 स्थित महिला भवन में किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने स्वर्गीय बत्रा की याद में दीप प्रज्वलित की और उनकी धर्मपत्नी बलवंत रानी को शॉल देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान ही आयोजित रक्तदान शिविर में करीब 120 यूनिट रक्तदान एकत्र किया गया, जो कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। वहीं दिवाकर सहुजा द्वारा संकलित उनके जीवन एवं उपलब्धियों पर आधारित एक पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। महिला भवन में व्यापारियों से खचाखच भरी भीड़ को संबोधित करने वालों में विशिष्ट अतिथि सुनील जे सिंघी, CBM प्रधान संजीव चड्ढा के अलावा चेयरमैन चिरंजीव सिंह ने सभी का धन्यवाद किया। अब आपको सुनाते हैं ऐतिहासिक पल को संबोधित करते हुए गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने अपने आकर्षक भाषण से हजारों व्यापारियों का किस तरह से दिल जीत लिया। चंडीगढ़ के सभी व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संस्था के बीच में खड़ा हूँ और मैं संजीव चड्ढा जी आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने जो संपूर्ण देश के व्यापारियों की समस्या को सरकार के साथ मिलकर के हल करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको आज आपने चंडीगढ़ में बुलाया है। तो मैं वास्तव में सुनील जी का चंडीगढ़ सभी एसोसिएशन की तरफ से, मेरी तरफ से, प्रशासक की तरफ से और चंडीगढ़ की जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि हमारे यहाँ के व्यापार मंडल के अध्यक्ष आपके बीच में बैठे हैं, रोजाना ही कुछ तो कुछ छोकते रहते हैं और मैं भी इनकी मार सहन करता रहता और कोशिश करता हूँ कि इनकी जितनी मार का कुछ छोटा मोटा कुछ मरहम लगाई जा सकती है तो लगाने का प्रयास जरूर करता हूँ। आदरणीय चंद्रजीत सिंह जी, चेयरमैन चंडीगढ़ व्यापार मंडल, श्री आहूजा जी, वाइस चेयरमैन, सतपाल जी गुप्ता जी और हमारे स्पीकर साहब, हरियाणा पूर्व स्पीकर साहब और वर्षों का जिनका अनुभव है और जिनके साथ मुझे भी पार्टी के अंदर एक काम करने का मौका मिला। मैं आपके एसोसिएशन के जो है एक तरह से सदस्य भी हैं और सलाहकार भी हैं, श्री ज्ञान सिंह जी गुप्ता का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता है कि आज आपने फाउंडेशन डे को भी आज ही और उन व्यक्तियों को भी आपने याद रखा जिन्होंने इस संगठन को सींचने का और खड़ा करने का प्रयास किया। मैं सोचता हूँ कि जो अपने पुरखों को याद रखता है वो अपने आप आगे बढ़ने का उसका रास्ता खुल जाता है। तो जिन्होंने वास्तव में इस पौधे को बोया, खड़ा किया, प्रयत्न किया, मैंने अभी उनके बायोडाटा देखा तो 1944 का उनका भी जन्म है और मेरा भी 1944। ये जरूर है कि वो जनवरी में है, मैं थोड़ा लेट आया हूँ मेरा अक्टूबर में है, लेकिन बहुत अच्छा है कि ज्ञान जी ने जिस प्रकार से बत्रा जी ने व्यापारियों को आवाज़ को इकट्ठा करने का प्रयास किया। तो लोकतंत्र में क्या है कि आवाज़ जब इकट्ठी होकर लगती है ना तो हम सब राजनेताओं के कान खड़े हो जाते हैं। जब तो कोई चिल्लाता ही नहीं है तो हमारा भी ध्यान नहीं जाता, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और मैं सोचता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने सुनील जी को ये जिम्मेदारी दी थी, सोच के दी थी कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो छोटी छोटी समस्याओं से घिरा रहता है और उसको उन समस्याओं से हल अगर निकला जाए
तो निश्चित रूप से केवल और केवल वो ही नहीं, यानी एक तरह से देश का बहुत बड़ा वर्ग जो समस्याओं से जूझता है उनकी समस्याओं को कम किया जा सकता है। मैं सोचता हूँ ये जो जीएसटी का जो प्रयोग हुआ है इस भारत में, इसने भारत को उठा दिया। इसके पहले, जीएसटी के पहले भारत का प्रति महीने का कलेक्शन लगभग 66,000 करोड़ रुपए था। आज की तारीख में भारत का प्रति महीने का कलेक्शन लगभग 2 लाख के आसपास करोड़ जा रहा है। तो ये जो आपको सड़कें दिख रही है, ट्रेनों का काम हो रहा है, ये जो एयरपोर्ट बन रहे हैं, जो विकास हो रहा है, जो हॉस्पिटल बन रहे हैं, ये सब किसकी दौलत से? ये आप सब लोगों की दौलत से। पर इसको सरल भी किया और सही करने का भी प्रयत्न किया। और जैसे जैसे आपकी समस्या ध्यान में आई, पहली बार जब लागू हुआ तो कई 4 स्टेप थे, फिर धीरे धीरे आपने कई छांटनी की उसमें से, और हमको भी लगा कि जितना टैक्स कम होगा उतना कलेक्शन अधिक होगा। हर व्यक्ति टैक्स देने का आदी बने, हर व्यक्ति को यह मन में लगे कि मैं इसे दूं, तो मैं सोचता हूँ कलेक्शन अपने आप बढ़ता है। पहले जितने लोग जीएसटी में थे, आज जितने लोग जीएसटी में हैं, उनकी संख्या भी बहुत अधिक बढ़ी है, कलेक्शन भी बढ़ा है। तो निश्चित रूप से आप जो कुछ भी मांग रहे हो, जब आपने हमको मदद की और देश को मदद की, तो हमारा सबका भी धर्म बनता ही है कि हम आपकी भी मदद करें, जो समस्याएं हल कर सकें उनको हम कम करने का प्रयास करें। तो मैं सोचता हूँ कि जो समस्याएं मेरे पास आती है, क्योंकि मैं चंडीगढ़ में जब से आया हूँ, अगर सबसे ज़्यादा मेरे को कोई मिले होंगे तंग करने के लिए तो यही मिले। हर चौथे 5वें दिन कोई न कोई समस्या आती है, पता नहीं कितनी हल हुई है मुझे मालूम नहीं, पर थोड़े थोड़े छिंटे जरूर लगाए मैंने, कम से कम थोड़ा बहुत ठीक हो जाए। तो यहाँ है कई प्रकार की समस्याएं हैं, और जिसके कारण से हमारा व्यापार यहाँ से मोहाली और पंचकुला में शिफ्ट हो रहा है। उसके कारण ये है कि हमारे यहाँ के नियम कुछ इस प्रकार के हैं कि जो सामान्यतः व्यापारी को एक तरह से ग्रो करने में थोड़ी दिक्कत आती है। कोशिश करें, और विशेष करके कुछ तो हमें भी मजबूरियां हैं कि केंद्र से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी हमको कुछ ऐसी गाइडलाइन है, इस शहर को सुंदर बनाने को ध्यान में रखते हुए इस तरह से कसा हुआ है कि उसमें से रास्ता निकालना हमारे लिए भी थोड़ा कठिन जरूर पड़ रहा है। तो हमने कोशिश की है कि जितनी समस्याओं को हल की जा सकती है उसको करें, और अभी हम लगातार इस प्रयत्न में लग रहे हैं कि कोई न कोई दिन कोई ऐसा नहीं जाता जब हम किसी न किसी समस्या को हल करने का प्रयास नहीं करते, चाहे वो यहाँ के व्यापारी हों, चाहे यहाँ रहने वाले अपने हाउसिंग बोर्ड के लोग हों या बाकी लोग हों, हम उन सबको राहत देने का प्रयास कर रहे हैं। और क्योंकि चार्जशीट तो आपने बहुत लंबी दी है, उसके हिसाब से हम प्रयत्न करेंगे, पर वापस उसमें डालते भी जाओ यार। हमारे चार्जशीट देते हो तो ये हो गया, ये तो पहले गिना यार। तो हमें लगता है यार कि हमने कोई 2 कदम तो आगे चले तो 2 और चलेंगे। छोटा बच्चा होता है ना, जब 2 थोड़ा सा दौड़ता है, थोड़ा और फिर शाबाश बहुत अच्छा दौड़ा, तो और आदमी दौड़ता है। और क्या है कि काम कराने का तरीका भी यही होता है कि कभी उसको तारीफ करके ऊपर चढ़ा और फिर 5 लिफ्ट पकड़ा दो, तो वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो वैसे तो आपका हमारा, क्योंकि कारण है कि आपके तरक्की में हमारी चंडीगढ़ की तरक्की। मैंने स्वयं ने भी गृह मंत्री जी कहा कि मैं 15 साल से जो देख रहा हूँ, चंडीगढ़ जहाँ है वहाँ का वहाँ खड़ा है। ऐसा लगता है कि चंडीगढ़ रिटायर्ड लोगों का एक बस्ती न बन जाए, इसको ध्यान में रखना हम सब लोगों के लिए आवश्यक है। उसकी जो कुछ रचना यहाँ की हुई है वो तो बचे, लेकिन इतनी भी नहीं बचे कि ये कहीं ग्रो ही नहीं कर पाए। तो कोशिश करें जितना हमसे संभव हो पा रहा है उतना हम निश्चित रूप से। और मैं सोचता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार के एक तरह से वोकल फॉर लोकल, अभी आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, ये कुछ ऐसे पायदान रखे हैं जिसके कारण से छोटे व्यक्ति का भी देश के निर्माण में अधिक से अधिक उपयोग कैसे हो सकता है। और इसीलिए आपने देखा कि धीरे धीरे लोगों का जो है वो काम करने का तौर तरीका बदले।
अब मेक इन इंडिया क्या है, अब एक शब्द में समझा दिया। अगर वास्तव में देश को बनाना है तो देश को बनाने वाले लोगों को जितना मजबूत करोगे उतना ही देश बनेगा। अब डिजिटल इंडिया, मैं सोचता हूँ सारा का सारा व्यापार डिजिटल होने लग गया और जो इतनी तेजी से हुआ कि आज हम दुनिया में नंबर 1 और 2 पे पहुंच गए डिजिटल में। तो ये जो सारा जो लेन देन होता है, जिस प्रकार का अपना व्यापार होता है, और इसी तरह से आपने देखा होगा कि ग्रो इंडिया। अब ग्रो इंडिया का मतलब क्या है, उन्होंने जो है इसमें से विशेष करके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और महिलाओं को सशक्त करने के लिए उन्होंने 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन कम से कम परसेंटेज पर दे करके उनको खड़ा करने का प्रयत्न किया, ताकि समाज का एक वर्ग जो है वो पीछे रह गया तो वो व्यापार की दृष्टि से भी अपने आप में और रोड आगे बढ़े इस बात। ये मुद्रा लोन क्या है, अब मैं सोचता हूँ कि मुद्रा लोन के आधार पर छोटे से छोटे व्यापारी को एसएमएसी का जो है ना आपका लाभ नहीं मिल रहा तो भी उसको व्यापार करने के लिए एक तरह से उसको रास्ता मिल रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि देश भी इस बारे में और सरकार भी इस बारे में है। और कुछ समय तो थोड़ी तकलीफ हुई थी, आप सब लोगों को लगा कि यार ये हमें को कसे जा रहे हैं, हमें को कसे जा रहे हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अब पिछले कुछ समय से आपको लग रहा है कि वो सबका ध्यान आपकी तरफ जा रहा है और आपको हर प्रकार से सशक्त करने के लिए सरकार और देश प्रयास कर रही है कि आप कैसे सशक्त हो। तो कि आपके आधार पर ही, और आपकी सबसे बड़ी विशेषता ये जो ब्लड बैंक का जो आप जो डोनेशन का लगाते हैं, मतलब केवल और केवल व्यापारियों के मांगे ही नहीं खड़ी करते, ये हमारे हर काम में भी उतने बड़े हिस्सेदार बनकर के जनता की भी समस्याओं को निदान करने के लिए व्यापार मंडल बिना हमारा चारा नहीं और हमें इनके काम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। कोशिश कर रहे हैं पर नियमों में रहते हुए कि हम कानून को न अवहेलना करें और अधिक से अधिक लाभ कैसे दे सकते हैं इसके लिए बराबर प्रयत्न कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि अब जिस तरह से आपने देखा कि कल परसों एक मर्डर हुआ बाजार के बीच, अब वो वास्तव में मुझे भी बहुत अफसोस हुआ कि हम इसका जवाब किस जनता को कैसे दें। भरे बाजार में, भरी दोपहरी में अगर कोई आदमी गोली मार करके इस बाउंड्री से बाहर निकल जाए तो फिर तो ये तो हमारे लिए सोचने विषय। गोली मार सकता है लेकिन बाउंड्री के पार नहीं जा सकता। अगर एफिशिएंट हैं और हमारा अगर मोबिलिटी है तो हम ज़्यादा 5 साल 10 मिनट बाद ही उसको कहीं कहीं घेर के रख दें। और जब सारा मैंने बुलाकर मॉनिटरिंग की तो उनका सा मजबूरी हमारी है कि हमारे केवल 18 नाके हमने लगे हुए हैं, बाकी कई रास्ते ऐसे हैं आज जहाँ हमारे नाके नहीं। और वो जिस रोड से आया था उसी रोड से 15 मिनट में आया भी सही और 15 मिनट में निकल गया। ये ठीक है, पंजाब की पुलिस ने हमारी मदद की, हरियाणा पुलिस ने मदद की, हम उसमें सफल हो गए और सफल नहीं होते तो आज हम आपके बीच में आने की हैसियत में नहीं रहते। हमको भी तो लगता है आखिर हम जिस जनता के भरोसे उसका काम करना हमारी ड्यूटी है। तो निश्चित रूप से हम अपनी पुलिस को भी उतना ही अलर्ट कर रहे हैं कि ताकि वो आपको हर प्रकार से, और इसलिए हमने कहा कि अब आप गश्त के लिए पुलिस को हथियार के सहित दो और बिल्कुल उनको एक तरह से जिसको जैकेट जो होता है उसको पहना के रखो ताकि जरूरत पड़े तो वही का वहीं ठोक दो, कोई चिंता की बात नहीं है। तो वास्तव में एक तरह से जनता का विश्वास जीतना हमारे सारे विकास के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि यहाँ जिस प्रकार की गैंगे हैं, जिस प्रकार की स्थिति है उसको हम समझ रहे हैं। यानी सब यहाँ की स्वच्छता की दृष्टि से भी हम 11वें पायदान पे से प्रयत्न किया तो पिछली बार हम दूसरे पायदान पे आ गए और भगवान ने चाहा तो अगली बार हम नंबर 1 पे जाएंगे। यहाँ सब लोगों की मेहनत है, क्योंकि जब तक जनता सहयोग नहीं करती हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो उसके कारण से ही सारी की सारी समस्याओं को हमने निदान करने का प्रयास किया है। रोडें बहुत खराब थी तो हमने चाहे जहाँ से प्रयास करके पैसे दिलाए और उसके कारण से अप्रैल तक आपको है ना चंडीगढ़ की सारी रोडें व्यवस्थित हुई। जहाँ कंजेशन है उसको मिटाने का भी प्रयत्न करें और आपके इस में FIR बढ़ाने की दृष्टि से भी हम बराबर प्रयत्न कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ जिसके कारण से हर एक को एक तरह से अपने व्यापार को और अधिक बढ़ाने का उनको जिन लोगों ने कभी प्रॉपर्टी खरीदी अभी उनके प्रॉपर्टी नाम पे नहीं हुई
तो उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं कि उनको हम किसी न किसी तरह से, उनको लंबे समय से अगर उन्होंने खरीद रखी है तो हम उनको प्रॉपर्टी राइट कैसे मिले, इसके लिए भी हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। तो हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपको आश्वस्त करते हैं कि निश्चित रूप से आपकी समस्या हमारी समस्या है। चंडीगढ़ बढ़े तो आपके बिना नहीं बढ़ा सकते, ये तो हमें भी समझ में आता है। और इसके कारण से जो कुछ हमसे बन पड़ रहा है वो हम करने का जरूर प्रयत्न कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि वैसे तो कई चीजें हैं, लेकिन आपने जैसा याद नहीं, आपने मान लिया। जब हमने बहुत आग्रह किया ना, आपने कहा 1 घंटा नहीं काटने तो आधा देखो भाई, वहाँ जब टेबल पे बात हुई उस समय तो यही बात है, आपने कहा चलो यार भागते चोर की लंगोटी हाथ से आ रही तो आपने पकड़ने का प्रयास किया। तो और कारण ये था कि मेरी फ्लाइट जो थी वो 3:30 बजे आने वाली थी, लेकिन मैं राजस्थान से, जहाँ से रामगंज मंडी से झालावाड़ से बैठा हूँ, वो ट्रेन मुझे ऐसी मिल गई जो है ना आगे तक जा रही है, तो अम्बाला उतर गया, इसके कारण से मैं जल्दी आ गया। तो मैं सोचता हूँ और सुनील जी यहाँ आए तो मैंने सुनील जी कहा, मैंने कहा यार तुम मेरे बचपन के साथी हो यार, तो हमारे राजभवन में रुकते, कम से कम हमको भी अच्छा लगता है कि चलो हमारे राजभवन में आकर के रुके हैं। ये तो सोचेगा कि भाई साहब यार हमारी भी ठीक तरह से ध्यान किया, हमारी देखभाल की। तो वास्तव में व्यक्ति कोई पद के आधार पर बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति जो भी होता है वो अपने काम के आधार पर, कौन क्या काम करता है ये अलग अलग चीज है, लेकिन जो काम उसके जिम्मे है उसको ईमानदारी से और पूरी ताकत के साथ करे, तब जाकर के देश खड़ा होता है। कोई देश एक व्यक्ति से खड़ा नहीं होता। तो मैं सोचता हूँ हम सब लोग कोशिश करें, है विशेष करके ये जो है ना स्वदेशी स्वदेशी, हम तो कई वर्षों से चिल्ला रहे थे, लोग हमारी बात समझते नहीं। अब आपने कोविड ने समझा दिया आपको कि भारत में बहुत क्षमता है, प्रयोग करने वाला चाहिए। कभी वैक्सीन बनी नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक जद्दोजहद किया और अपने साइंटिस्टों के पीठ पे खड़े रहकर उनको सबसे चिंता मत करो, कोशिश करो और 2 वैक्सीन ऐसी बनाई जिसने केवल भारत के लोगों को नहीं बचाया, दुनिया की मानवता को बचाने के लिए सबको भी किया। तो हमारी संस्कृति कुछ और ही प्रकार की, हम जियो और जीने में विश्वास करते हैं। हम कभी अपने लिए नहीं कहते, मैं नहीं कहता मैं सुखी नहीं, हमें सर्वे भवन्तु सुखी के नारा लगाते हैं। तो ये हमारे पूर्वजों ने हमको दिया, भाई हमने नया नहीं गढ़ा है। इसका मतलब हमारा सोच इस प्रकार का है कि हम सबको किस तरह से अच्छाई और आनंद मिले उसका प्रयत्न करते हैं। मैं सोचता हूँ ज्यादा समय नहीं लेकर के मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आप, ये मेरा जो है वो राजभवन नहीं रहकर के हम लोक भवन करते हैं। मैं आपको हर समय सुनने का प्रयास करता हूँ। हर बुधवार के दिन मैं यूटी में सवेरे जो है ना 10:30 से लेकर 1 तक बैठता हूँ। जनता का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की समस्या है मुझे 2-3 दिन पहले लिख करके भेजे, ताकि कम से कम उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत जो कुछ भी इकट्ठा कर सकूँ वो इकट्ठा करके आपको बताऊँ। ऐसी समस्या है कि जो आपका और प्रशासन के सब लोग बैठ करके समस्या का समाधान कर, तो मैं लास्ट में 1 बजे आपको रोकता हूँ, अपने अधिकारियों के साथ बिठाता हूँ, आपकी समस्या वो सुनते हैं, उनका जो कुछ कहना है वो आपके सामने कहते हैं, दोनों को मिलाकर रास्ता कैसे बन जाए उसको निकालने का प्रयास करते हैं। मैं हमेशा इस बात का पक्षधर हूँ कि व्यक्ति को सुनो, सुनने के बाद उसको समझने का प्रयास करो और मानवीय आधार पर सोचो, हेगड़ी के आधार पर नहीं। कारण क्या है कि हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि जिनको हमने इस कुर्सी बिठाना वो सोचते हमारी वफोती है। अरे जनता ने दी है तुमको, तुम्हारी वफोती नहीं है, तुम जनता के सेवक हो। ये सोचो कि यार उसके कारण से तुम यहाँ बैठकर आनंद लूट रहे हो, तो उसकी सेवा करना, उसका देखभाल करना तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा कोई एहसान नहीं है। जिस जनता ने तुमको इस लायक बनाया उस जनता की हर समस्या को समझने का प्रयास करो, अनडू एडवांटेज किसी को मत दो। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।